नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे संस्कृत का पाठ 2 क्लास 8 का चैप्टर 2 के प्रश्न अभ्यास, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। मीन बिल में से कभी भी आवाज़ नहीं आती। इसकी जो सप्रसंग व्याख्या शब्दार्थ सहित मैंने पहले ही वीडियो एक डाला हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पहले उस वीडियो को देख ले। उसके बाद प्रश्नाभ्यास। आज हम करेंगे प्रश्नाभ्यास। आपकी पाठ्य पुस्तक में NCERT में उच्चारण कुरुतः, पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुतः। तो कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कस्मिंश्च, विचिन्ते, साध्वीदम, क्षुधार्ता, ऐतश्रुत्वा, भयसंत्रस्तमनसां, सिंहपदपदति, समाह्वानं, प्रतिध्वनि। आपको ये जैसे मैंने उच्चारण किया है, आपको भी वैसे ही उच्चारण करना सीखना है, और उच्चारण करने के लिए दिए हुए हैं। हम करेंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तरम लिखत। मीन एक पद में उत्तर लिखिए। मीन एक पद मीन एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम, कि सिंह का क्या नाम था। तो क्या नाम था सिंह का? खर्नखरा। सिंह का क्या नाम था छात्रों? खर्नखरा। प्रश्न नंबर 2 गुहाया स्वामी का आसीत, कि गुफा में जो था स्वामी, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छा। कौन था गुफा का स्वामी? दधिपुच्छा। प्रश्न नंबर 3 सिंहा कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगता। जो शेर था, सिंह था, किस समय गुफा के समीप आया? किस समय आया? सूर्यास्त समय। जब सूर्यास्त हो रहा था तो सिंह जो था वह गुफा के पास आया। प्रश्न नंबर घ मीन 4। पहले का दूसरे प्रश्न का 4th पार्ट। हस्तपादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते। हस्त मीन हाथ और पाद मीन पैर। क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, कि किस की जो हाथ और पैर, जो उसके जो हाथ पैर आदि से संबंधित जो क्रिया थी वह कैसी थी। जिस समय उसने ये देखा तो भय संत्रस्त मनसाम, मीन डरे हुए। भय होता है डर, मन मीन मन, और उससे डरे हुए मन वालों का, मीन जैसा डर हमारा जो हाथ पैर कांपने लगते हैं ना किसी डर से, किसी भय से, उसी प्रकार उसके भी भय संत्रस्त मनसाम, भय से भरपूर था उसका मन। गुहा। अब नेक्स्ट प्रश्न है गुहा केन प्रतिध्वनिता। मीन गुफा से कैसी ध्वनि आ रही थी, कैसी आवाज़ आ रही थी। कैसी आ रही थी? उच्च गर्जनेन, ऊंचा गरजने की। तो ये छात्रों था आपका प्रश्न नंबर 2, एक पद में उत्तर। अब आप अपनी पुस्तक में देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या दिया गया है। पूर्ण वाक्येन खर्नखरा, पूर्ण वाक्येन खर्नखरा उत्तरत। इसका बाद में देखती हूँ। प्रश्न नंबर 3 पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो छात्रों पहले का जो था वह एक पद में उत्तर था, और अब तीसरा प्रश्न जो है आपकी पुस्तक में वह पूर्ण एक सेंटेंस में उत्तर देना है। खर्नखरा कुत्र प्रतिवसति स्म। कुत्र होता है कहाँ रहता था। खर्नखरा कहाँ रहता था? उत्तरायणी।
खर्नखरा कस्मिश्च बने प्रतिवसति स्म। मीन खर्नखरा जो था किसी जंगल में रहता था। महती गुहा दृष्टावा सिंह किम अचिंत्यत। देखकर जो है सिंह जो है क्या बोला, मीन उसने क्या सोचा, उसको गुफा में किसी को देखकर उसने क्या सोचा, इतनी बड़ी विशाल गुफा देखकर उसने क्या सोचा। महती गुहाम दृष्टवा सिंह अचिंत्यत। इतनी बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवा गच्छति, कि सायंकाल को कोई ना कोई जो जानवर है अवश्य या प्राणी इस गुफा में आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, और यहाँ छिपकर बैठता है। छात्रों, प्रश्न नंबर 3 का ग पाठ। श्रृगाला किम अचिंत्यत। श्रृगाल ने क्या सोचा। श्रृगाला अचिंत्यत अहो वनिष्ठो अस्मि, कोई मुझे यहाँ पर मारने के लिए, मेरा विनाश करने के लिए आया है। नूनम अस्मिन् बिले सिंहास्ति इति तर्कयामि, और सायंकाल को उसने क्या किया कि बिल के पास शेर जो था, सिंह जो था, उसका तर्क जानने के लिए ऐसा किया। तत् किम करवाणी, फिर उसने क्या किया, उसको ये डर था कि कोई जीव आता है तो उसको बुलाने के लिए उसने क्या किया था। आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो उसमें बताया गया है। श्रृगाला कुत्र पलायिता, श्रृगाल ने कहाँ चला गया, कहाँ पलायन मीन चला गया, तो कहाँ गया। श्रृगाला गुहाया दूरम पलायति, श्रृगाल जो था गुफा से दूर चला गया। जिन्होंने हिंदी का संस्कृत में का हिंदी में अनुवाद नहीं देखा है पाठ का, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पहले पाठ का सार और हिंदी में अनुवाद अवश्य देख लें। गुहा समीपमागत्य श्रृगाला किम पश्यति, गुफा के समीप श्रृगाल ने क्या देखा। गुहा समीपमागत्य श्रृगाला पश्यति यत् सिंहं पदपदति, गुहायां प्रविष्टाः दृश्यते न बहिर्गता। गुफा के समीप श्रृगाल ने देखा कि सिंह के पैर के निशान देखे, और जो कि बाहर आने के नहीं हैं, अंदर जाने के हैं। का शोभते, क्या शोभते, क्या दिखाई दिया, क्या देखा, या अनागतम कुरुते सा शोभते, मीन क्या। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। तो छात्रों, रेखांकित पदों के लिए प्रश्न निर्माण कीजिए। अब इनका आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे किताब में दिया गया है कि रेखांकित किया गया है क्षुधातः सिंहा, इसके प्लेस पर क्या आएगा। प्रश्न बनाना है आपको। क्षुधाता सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, मीन भूखे शेर को कहाँ पर जा आहार प्राप्त नहीं हुआ। तो क्षुधा कीदृशा, इसके प्लेस पर क्या आएगा, इसके स्थान पर आएगा कीदृशा सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। दधिपुच्छ नाम श्रृगाला गुहाया स्वामी आसीत। अब यहाँ पर दधिपुच्छ के नाम पर आना है प्रश्नवाचक वर्ड। तो क्या आएगा, जैसे इंग्लिश में होते हैं व्हाट, हु, वेयर, तो उसी प्रकार यहाँ संस्कृत में का नाम श्रृगाला गुहाया स्वामी आसीत, मीन
शृगाल के स्वामी का क्या नाम था? न तो दधीपुच्छ प्रश्नवाचक बन जाएगा का के साथ। प्रश्न नंबर 4 का घ पाठ, भय संत्र मानसाम हस्त पाद पादिका क्रिया ना प्रवर्ते। मीन डर के कारण हाथ पैर जो थे वह कैसी क्रिया नहीं कर पा रहे थे। तो कैसी के कीदृशा का इसका प्रयोग होता है। भय संत्र सता मनसाम कीदृशा या फिर का प्रयोग होता है। का क्रिया ना प्रवंते मीन कौन सी क्रिया नहीं कर पा रहे थे या कैसी। आह्वान नेन शृगालाः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। तो भविष्य के लिए जो शृगाल ने आह्वान किया तो इसके प्लेस पर कहाँ लगेगा प्रश्नवाचक वर्ड। बिले प्रवेश्य मीन कुत्र, बिले की प्लेस पे आ जाएगा कुत्र मीन कहाँ प्रवेश किया। आह्वान करते हुए शृगाल ने कहाँ प्रवेश किया। सिंहस्य भोजनस्य भविष्यति। कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। प्रश्न नंबर 5, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। कि घटना के अनुसार आपके पुस्तक में आगे पीछे ये वाक्य दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 5 में घटना के अनुसार स्टोरी क्या क्या हुई, तो मैंने यहाँ पर सही वाक्य करके लिख दिए हैं, आप पढ़ लेना। मीन पहले क्या हुआ, परिभ्रमण सिंहाक सुधारतो जाता। कि वो सिंह जो था वह खाने की तलाश में व्याकुल से, वो भूख से व्याकुल था ना, क्षाधरता। सबसे पहले क्या था स्टोरी में कि सिंह जो था वह भूख से व्याकुल था। फिर क्या था, सिंह एकाम महती गुहाम अपश्यत। फिर सिंह ने एक बहुत विशाल गुफा देखी। फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, गुहाया स्वामी दधीपुच्छा नाम शृगाला समागच्छत। और गुफा में कौन रहता था, दधीपुच्छ नाम का शृगाल रहता था, वहाँ आ गया। गुहायाम को अपि अस्ति इति शृगालस्य विचारा। गुहाम को देख के गुहायाम गुफा को भी शृगालस्य के जो विचार थे वह पता थे, विचारः। दूरस्थ शृगालारव कुतुर्मार्वधा। दूर से क्या हुआ कि शृगाल ने देखा कि कोई किसी के पैरों के निशान हैं वहाँ पर, कुतुर्मार्वता। सिंहा शृगालस्य आह्वान करोत्। फिर सिंह ने शृगाल का आह्वान किया। दूरम प्लायमान शृगाला श्लोकम पठत। दूर खड़े होकर शृगाल ने श्लोक पढ़ा। तो ये सही कहानी का जो सेंटेंस थे, कहानी में क्रमवार क्या हुआ, ये उससे संबंधित प्रश्न था कि वाक्यों को घटना के क्रम के अनुसार लिखिए। प्रश्न नंबर 6, यथा निर्देशा मुक्तता। में निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार क्या करना है, उत्तर देना है। तो एकाम महन्ती गुहाम दृष्ट्वा सा अचिन्त्यत। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यानि सह पदानि अपि लिखत। मीन इसमें विशेषण शब्द बताने हैं कि कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर एकाम जो है विशेषण है और महितम भी विशेषण है, 2 विशेषण हैं। तदहम अस्य आह्वान करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मे प्रयुक्तम। अब यहाँ पर देखना है कि इस यहाँ पर मैं इति पदम कस्मे प्रयुक्त
किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये जो शब्द है वह सिंहाए के लिए प्रयोग हुआ है। अहम। यदि त्वं मां न आवहसि अस्मिन् वाक्ये कृत्रपदम किम। कृत्रपद कर्ता पद कौन सा है इस पद में, इस वाक्य में? त्वम मीन तुम, काम करने वाला। सिंह पद पदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। अब यहाँ पर क्रिया पद बताना है। क्रिया को, क्या क्रिया हो रही है, कौन सा काम हो रहा है? तो क्या हो रहा है? देखना। दृश्यते, दृश्यते क्रिया हो रही है, गुफा की ओर देख रहा है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अभय पदम किम। अब इसमें बताना है छात्रों कि अभय पद कौन सा होता है। अभय जो होता है वह अत्र है, जो किसी के साथ भी लगाया जाता है, स्वतंत्र होता है, ये चेंज नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता सेंटेंस के अनुसार या लिंग पुल्लिंग के अनुसार। तो ये था आपकी पुस्तक में छठा प्रश्न। अब छठे प्रश्न का अब छठा प्रश्न के बाद सातवां प्रश्न। मंजूषाता अभयपदानि चित्वा। मंजूष में मीन आपको यहाँ हेल्प बॉक्स दिया गया है, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, उनको सही उचित आपको इस पैराग्राफ में भरना है, जो ब्लैंक दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पर फिल किए हैं, तो आप देखो ये जो है आपका हेल्प बॉक्स है, इसमें से ही शब्द चूज करके यहाँ लिखने हैं। तो क्या है? एकस्मिन् वने कश्चन व्याधा जालम विस्तार्य दूर स्थिते। मीन एक जंगल में किसी बाघ ने कहानी है ये, जाल बिछाया था तो दूर से देख रहा था। क्रमशः आकाशात स्वपरिवारा कपोत राजा नीचे आगच्छत। और स्वपरिवार जो था कबूतरों का राजा जो था कपोत राजा नीचे आ गया। यदा कपोता, और यदा मीन वहाँ, जो कपोता तंडुलान अपश्यन तदा तेषाम लोभ हो जाता, मीन उनको लोभ हो। परम राजा सहमता नसीत तस्य युक्ति आसीत। क्या युक्ति देखी? यदि बने को अपि मनुष्या नास्ति। ये सारे जो हैं रेड कलर से मैंने यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स भर दिए हैं कि कौन सा शब्द यहाँ आएगा। अभय पद, ये सारे ही अभय पद हैं। क्या क्या हैं? अभय पद। तरहि कुता तंडुलानाम संभवा परम यराज्ञा उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खंडितुम प्रवृत्ता जाले च नित्यता अतः उक्तम सहसा विदतीत ना क्रियाम। तो ये थे आपके प्रश्न नंबर 7 में अभय पदों का भरना। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।